बेटा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा, तो कल हमने लास्ट में ये चारों क्वेश्चन किए थे, ठीक है। हमें एक वेक्टर स्पेस दिया था, आर क्यूब वेक्टर स्पेस दिया था ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, और इन चारों को हमने चेक करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ वी। इनमें से W1, W2, W3, W4 में से कौन कौन से सब स्पेस आए थे? W1 सब स्पेस था, W2 था कि नहीं था? W2 हमारा सब स्पेस था कि नहीं था? W2 मैम और W3 मैम था। और W4 नहीं था। ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल किए हुए आप लोग बुक से प्रैक्टिस करो, उसके बाद नहीं आते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सिलेबस का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस दो टॉपिक हो गए, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर, एक मिनट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास में सपोज कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, लेट वी इज एनी वेक्टर स्पेस, लेट वी इज एनी वेक्टर स्पेस। मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ में डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाती हूँ। लेट वी इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस के लिए कभी भी हमें दो सेट चाहिए, ओवर फील्ड एफ इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। Let S is any non-empty subset of V. Let S is any non-empty। बेटा आप लोगों को जब कुछ पूछना होगा आप लोग अनम्यूट कर लेना, अभी आप लोग अपना माइक म्यूट कर दो। Let S is any non-empty subset of V। तो S के कुछ एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, S को डिफाइन कर लेते हैं। Let S इक्वल टू नॉन एम्प्टी है तो इसके पास में कुछ एलिमेंट होंगे, अब ये V का सबसेट है तो इसके एलिमेंट्स भी वेक्टर होंगे, ठीक है। तो S इक्वल टू सपोज कर लेते हैं V1 V2, सपोज इसके पास में K एलिमेंट है, ठीक है, VK। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो लेट V इक्वल टू, V हमारा डिफाइंड है A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 प्लस A3 इंटू V3। अब हमारे पास में S के पास में K एलिमेंट है, प्लस AK इंटू VK, ठीक है। तो हम इस V को क्या बोलेंगे, V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 एंड VK, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोला जा रहा है, जैसे अगर इसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, देखो हमारे पास में, जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारे पास में जो लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन की जनरल इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आपसे कोई प्लेन की इक्वेशन पूछे, ये बेसिक सी चीजें बेटा, आप लोगों को प्लेन की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz, उसमें एक और कोऑर्डिनेट आ जाता है cz प्लस t इक्वल टू
0। ठीक है, तो जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेकेंड वन इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्यों लीनियर इक्वेशन बोला जाता है? इसमें देखो जो वेरिएबल है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें भी वेरिएबल्स की ऑल पावर 1 है प्लेन के केस में। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशंस है। अगर यहीं पे मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर है 2। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं बोल सकते, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर वेरिएबल की पावर, अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में वेरिएबल की ऑल पावर्स 1 है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो v को जो हमने डिफाइन किया है, देखो उसको हमने लिखा है a1 इंटू v1। ये यहाँ पे ये a1 है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देनी हुई है, थोड़ा सही से हो मेरा। ये है यहाँ पे a1 इंटू v1। ठीक है, प्लस a2 इंटू v2। तो इसमें देखो वेरिएबल अगर वेक्टर अगर हम चेंज करें, या ये जो a1 a2 a3 ak है, ये किसके एलिमेंट होंगे बता सकते हो आप लोग? ये एलिमेंट होंगे हमारे फील्ड के। ठीक है, यानी कि ये स्केलर्स हैं। v1 v2 vk तो हमारे वेक्टर हैं, और जो a1 a2 ak हैं, दीज आर स्केलर्स। ठीक है, बेटा आप लोगों को किसके बाद आवाज नहीं आई? क्योंकि मैं यहाँ से बोल रही थी और मुझे अभी मैं देखा कि नेटवर्क लॉस था। तो कितना आप लोगों ने सुना है? किसके आगे आप लोगों को आवाज नहीं आई है? मैम नहीं आ रही है वॉइस। बिल्कुल भी वॉइस नहीं आई है। जो भी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी, ये कुछ सुना आप लोगों ने? मैम सब कट कट के आ रहा था, अभी ठीक है? स्क्रीन दिख रही थी। अब वॉइस क्लियर है? मैम बीच बीच में अभी भी कट रही है। बेटा एक्चुअली आज नेटवर्क कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, और अभी लाइट भी नहीं है। लाइट होती तो वाईफाई से वॉइस क्लियर रहती है। अभी लेकिन नेटवर्क पूरे दिखा रहे हैं, तो आई होप अभी आप लोगों को वॉइस क्लियर आनी अभी चाहिए। अभी है अभी मैम। तो मैं दोबारा से चलो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए पहले हमारे पास में कोई एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो लेट v इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। ठीक है, तो हमें s कोई सबसेट दिया हुआ है। लेट s इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v। अगर एम्प्टी सबसेट होगा तो उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया लेट s इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v, और s के एलिमेंट नॉन एम्प्टी है तो उसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में लेट s इक्वल टू हमने सपोज कर लिया v1 v2 vk, कि सपोज s के पास में फाइनाइट एलिमेंट है। बेटा अगर आप लोगों से कभी कोई पूछेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करने में क्या s के पास में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं? तो बेटा फिर से वॉइस चली गई थी। यस मैम, अभी अभी आ रही थी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मैं आप लोग को अब ये ऐसे बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। मैं आप लोग को बता रही थी कि जो ये हमारा S है, ठीक है, जो भी नॉन एम्प्टी सेट S है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए तभी हम लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछता है क्या S में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज फाइनाइट एलिमेंट का डिफाइन किया जाता है। अब ये रीजन भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कि क्यों फाइनाइट एलिमेंट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया जाता है। तो पहले जरूरी है कि आप लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो V वेक्टर स्पेस है ओवर एनी फील्ड F, S इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, और हमने सपोज कर लिया लेट S इक्वल टू V1 V2 Vk। इट मींस S कंटेन्स K एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं, देखो V इक्वल टू हमने कोई ये वेक्टर है V, ये कोई वेक्टर है V, इसको हमने डिफाइन कर दिया है v इक्वल टू a1 इंटू v1 प्लस a2 इंटू v2 प्लस a3 इंटू v3 प्लस अप टू सोन ak इंटू vk। ठीक है, तो हम इस v को बोलते हैं कि v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 vk वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है समझाया था मैंने, क्योंकि देखो जो इसमें जितनी भी वेरिएबल है,
जो वेक्टर v1 है इसकी पावर भी 1 है, v2 की पावर भी 1 है, कहीं पर भी वेक्टर का स्क्वायर या क्यूब नहीं किया गया है, ठीक है। हर जगह पे वेक्टर की जो पावर है v1 हो, v2 हो, v3 हो, v4 हो या vk हो, हर किसी प्लेस पे वेक्टर की पावर 1 है, ठीक है। जैसे देखो लीनियर इक्वेशन होती है, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की पावर 1। और प्लेन की इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, why? बिकॉज एक्स वाई पावर ऑफ एक्स वाई जेड आर 1, ठीक है। और यहाँ पे इसको लेके हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को क्या हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, बताओ बेटा। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग No, क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है आंसर सही है आपका, क्यों नहीं बोल सकते, no, ma'am. क्यों नहीं बोल सकते बेटा, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते हम, ये भी बताओ। मैम लीनियर उसे कहते हैं जिसकी पावर 1 होती है। हाँ, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये ठीक। वेरिएबल की पावर 2 आ जा रही है, क्योंकि स्केलर से क्यों फर्क नहीं पड़ता, सपोज ए तो कोई रियल नंबर है, अगर ए का स्क्वायर भी होगा तो ए का स्क्वायर यानी कि सपोज करो 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो तो 4 बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम ऐसी जो मैंने इसके बाद ये इक्वेशन लिखी है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये v इक्वल टू हमने डिफाइन किया है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ईच वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। तो इसके आगे लिख देते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे, हमने पहले लिखा v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड f एंड s इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v एंड s इक्वल टू हमने डिफाइन कर दिया और किसी वेक्टर v को ये ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे बेटा नेटवर्क में, ठीक है। तो इसके आगे मैं लिख रही हूँ यहाँ से, then v is known as linear combination of, then v is known as linear combination of v is known as linear combination of, किस किस का linear combination है, v1 v2 v3 और v4 भी होगा, यहाँ पे v5 भी होगा, हम अप टू सोल्व करके लिख ले रहे हैं vk, then v is known as linear combination of v1 v2 v3 vk। और जो ये a1 a2 a3 ak हैं, इनको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ v1 v2 जैसे a1 क्या है, a1 इज, जैसे आप लोग उसमें सिंपली पूछूं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर v1, ठीक है। तो वेक्टर v1 का कोफिशिएंट है a1, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर v2 है a2, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर v3 है a3, ठीक है। तो ये a1 a2 a3 को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 vk रिस्पेक्टिवली। बस आपके पास में जब एग्जाम में लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख दिया v इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 vk। अब हम a1 a2 a3 ak के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लिख देते हैं, एंड स्केलर्स, इनको ये स्केलर्स ही हैं a1 a2 ak एंड स्केलर्स a1 a2 ak, a1 a2 ak are known as coefficients of, are known as coefficients of vectors
v1 v2 v3 vk, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 vk। अब a1 हमारा v1 का कोफिशिएंट है, a2 v2 का कोफिशिएंट है, तो इसको मेंशन करने के लिए लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक वेक्टर स्पेस चाहिए, वेक्टर स्पेस है तो ओवर एनी फील्ड होगा ही होगा। एस उसका कोई हमने नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, अच्छा यहाँ पे जो ये v है, आप लोगों ने पूछना चाहिए था कि जो ये v हमने डिफाइन करा है ये किसका एलिमेंट है, तो इसके लिए भी हमें लिखना चाहिए यहाँ पे जो ये स्मॉल v लिखा हुआ है, लेट v इक्वल टू ऐसे डिफाइन कर रखा है, वेर v इज एनी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस v। इसके आगे लिख लेते हैं, वेर v is any element of, where v is any element of v, यानी कि वेक्टर स्पेस v, where v is any element of v। ठीक है, तो बताओ लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, कोई एक सेट दिया हुआ है, उसमें से अगर उसके एलिमेंट्स को हम फील्ड के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो कोई ना कोई वेक्टर आएगा वेक्टर स्पेस v का। तो हमें v इक्वल टू, अगर हम a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस ak vk इस टाइप से डिफाइन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 vk। और जो स्केलर वैल्यू है a1 a2 ak, दिस वैल्यू आर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 vk रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा लीनियर स्पान। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लीनियर स्पान। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आएगा तभी लीनियर स्पान भी समझ में आएगा। ठीक है, तो लीनियर स्पान क्या होता है? लीनियर स्पान की डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर समझाती हूँ। इसके लिए भी हम सेम लिखेंगे पहले, लेट वी इज एनी वेक्टर स्पेस। ये तो आपने सभी जगह पे लिखना है वेक्टर लीनियर अलजेब्रा, जहाँ पे वेक्टर स्पेस का यूज होता है। लेट वी इज एनी वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस लिख रहे हैं तो खुद ही आ जाएगा साथ में ओवर एनी फील्ड एफ। लेट वी इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एफ, ओवर एनी फील्ड। प्रियंका बेटा, आप लोगों को पेन यूज नहीं करना, आप लोग ऐसे कुछ मत करिए। ओवर एनी फील्ड f, let v is any vector space over any field f। और हमें पहले लीनियर कॉम्बिनेशन पे ही जाना पड़ता है, तब लीनियर स्पान आता है। एंड लेट s इज एनी, s इक्वल टू डिफाइन कर लेते हैं, इसमें भी चलो v1 v2 vk एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। लेट s इक्वल टू v1 v2 vk इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, आप लोग भी डेफिनेशन लिख लो मेरे साथ 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 में, विज एनी नॉन एम्प्टी subset of V is any non-empty subset of V, any non-empty subset of V। ठीक है, तो आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमें क्या होता है, अगर ये v1 v2 vk को हम कुछ स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोई ना कोई एक वेक्टर मिलता है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर स्पान में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस। ठीक है, लीनियर स्पान क्या है, collection of all possible linear combination of set S R is known as linear span of set S। ठीक है, तो मैं पहले डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर एग्जांपल बताऊंगी, आप लोगों को समझना चाहिए। तो इसके बाद हम लिखेंगे is any subset of V, then collection of all possible, then collection of all possible
linear combination, then collection of all possible linear combination, then collection of all possible linear combination of set S, of set S is known as linear span. बस ये होता है linear span, is known as linear span, is known as linear span of set S, is known as linear span of set S. ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, फिर एक एग्जांपल करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान, एंड इट इज डिनोटेड बाय, दो नोटेशन है इसके लिए, लीनियर स्पान ऑफ सेट एस, एल लिखते हैं, लीनियर स्पान ऑफ सेट एस, फिर ब्रैकेट में एस लिख देते हैं, या दूसरा नोटेशन होता है ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में एस लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो बुक में आपको कोई भी नोटेशन मिल सकता है। लीनियर स्पान ऑफ सेट एस इज डिनोटेड बाय लीनियर स्पान एल एस, यानी कि लीनियर स्पान ऑफ एस, और इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दिस इज लीनियर स्पान। तो लीनियर स्पान क्या है? लेट V इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड F and S is any non-empty subset of V, then collection of all possible linear combinations of set S is known as linear span of S। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है और क्या लीनियर स्पान है। अब एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम करते हैं, किसका एग्जाम्पल करें? दैट वेक्टर स्पेस सपोज कर लेते हैं, चलो आर क्यूब को ही ले लेते हैं। लेट वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एफ है हमारा आर क्यूब ओवर आर। ठीक है, अब अगर हमें सपोज, अब बेटा वी एफ को अगर मैं आपको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए बोलूं, वी एफ यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो इसके पास में ऐसे एलिमेंट रहे होंगे, इसके पास में रहे होंगे ए बी सी, 3 टपल होंगे क्योंकि आर क्यूब है, सच दैट, और ये एबीसी होंगे ओवर फील्ड आर है, रियल वेक्टर स्पेस है, तो ये एबीसी हमारे बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, ये हमारे बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। तो जो एक सेट एस हम सपोज कर रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, सेट एस को मैं डिफाइन कर दे रही हूँ। लेट सेट एस इक्वल टू हमें गिवन है सपोज 1 1 0, और एक और एक एलिमेंट ले लेते हैं 0 1 0। आसान सा एग्जांपल ले रही हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर पहले कोई सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर हमें बात करनी है, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, v इक्वल टू कोई वेक्टर लिखते हैं और उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सपोज एक कोई स्केलर में ले रही हूँ 1, a एक स्केलर ले लिया, 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा स्केलर वैल्यू ले रही हूँ b 0 1 0, और ये a और b बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। a और b हमारे बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, क्योंकि a और b जो स्केलर है ये हमारे फील्ड के एलिमेंट होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपसे कोफिशिएंट पूछूं कि वेक्टर 1 1 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 1 0 का कोफिशिएंट है a एंड वेक्टर 0 1 0 का कोफिशिएंट है b। ठीक है, तो लीनियर स्पान भी यहीं से हम सीखने वाले हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन भी हम यहीं से सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपली अगर आपसे ये बोलूं कि a की वैल्यू को अगर सपोज a इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, ठीक है, a को मैं 2 ले रही हूँ और b को मैं 3 ले रही हूँ। ठीक है, तो अब बताओ इसको सॉल्व करके हमें ये क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 0। ठीक है, और दूसरे टपल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 3 0। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर v इक्वल टू चल रहा था,
तो v इक्वल टू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 + 0 2, 2 + 3 5 और 0 + 0 0। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक और लाइन लिख रही हूँ फिर समझाती हूँ आप लोग। मैं ये लिख सकती हूँ कि वेक्टर 2 5 0 इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ एक को हमने 2 सपोज किया था, 2 × 1 1 0, 2 × 1 1 0 प्लस b की वैल्यू हमने ली थी 3, 3 × 0 1 0। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि जो वेक्टर 2 5 0 है, ये भी तो हमारा r³ का एलिमेंट है। वेक्टर 2 5 0 r³ का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसके पास में 3 टपल है और 3 के 3 रियल नंबर है। ठीक है, तो ये r³ का एलिमेंट होगा। और मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि जो वेक्टर 2 5 0 है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 1 1 0, this is linear combination of vectors 1 1 0 and vector 0 1 0, and coefficient of vector 1 1 0 is 2 and coefficient of vector 0 1 0 is 3। तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक इंडिविजुअल बोला हमने। ठीक है, कि जो वेक्टर 2 5 0 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 1 0 का एंड 0 1 0 का। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे सेट एस का लीनियर स्पान पूछूं, ठीक है, तो लीनियर स्पान में क्या आ जाता है? ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस आ जाता है। ठीक है, ऑल पॉसिबल यानी कि ए की वैल्यू आप कभी 0 रख सकते हो, कभी 1 रख सकते हो, कभी 2, यानी कि ए की एनी रियल वैल्यू आप रख सकते हो और बी की भी एनी रियल वैल्यू आप रख सकते हो। ठीक है, बी की भी एनी रियल वैल्यू रख सकते हो। तो लीनियर स्पान है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। ठीक है सर, कौन है? ठीक है, तो हमारे पास में लीनियर, अगर इसी का मैं आपसे लीनियर कॉम्बिनेशन पूछती तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? ए एंड बी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज को लेके जो हमारे पास में कलेक्शन बनता है वो हमारा होता है एल एस। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हमें एल एस भी निकालने के लिए बोला जाए तो मैं एल एस को साइड में लिख दे रही हूँ। एक ही साथ में दोनों चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एल एस को, उसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अगर यहाँ पे हमें हमसे लीनियर स्पान भी लिखने के लिए बोला होता तो हम लीनियर स्पान लिखते एल एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे जो ये v को डिफाइन किया था, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ से हमारे पास में आने वाले हैं। ठीक है, ए और बी के लिए, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। इनको आपस में ऐड करूंगी तो फर्स्ट टपल से बनेगा ए 0, सेकेंड टपल आएगा 0 b 0, तो इनको आपस में ऐड कर दे रही हूँ तो हमारे पास आ जाएगा a + 0 a आएगा, सेकेंड टपल आएगा a + b और लास्ट टपल आएगा हमारा 0। इनको ऐड करके देख लेना, मैंने और कुछ नहीं किया। सच दैट a and b आर रियल नंबर, a, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर स्पान है। तो इसमें एल एस के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे आप बता सकते हो? भावना बताओ कि एल एस के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एल एस कितने आएंगे? ए एंड बी की ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एल एस के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं? कोई भी बताओ, ये नहीं है कि भावना नहीं बताना है, कोई और भी बता सकता है। बताओ बेटा कितने एलिमेंट आएंगे? ए और बी को आप कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हो, तो एल एस के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? सेट ऑफ रियल नंबर के पास में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए और बी एनी रियल वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो एल एस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। कोई एक सेट एस दिया हुआ है, ए और बी की कोई इंडिविजुअल वैल्यू को लेके हमें कोई एक दूसरा वेक्टर मिलता है, तो हम उस केस में बोल देते हैं कि v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 एंड v2। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि वेक्टर 2 5 0 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 1 1 0 एंड वेक्टर 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। अब अभी की क्लास का टाइम कितना बचा है? मेरा टाइम देख लेती हूँ, फिर मीटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। शायद 2-3 मिनट बचे होंगे। तो वो मैं बेसिस कल स्टार्ट करूंगी। मैं एक और आपसे सब स्पेस का एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग को बताना है कि वो सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। कल मैंने आप लोग को सब स्पेस बताया, तो आप लोग बताओ कि अगर जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस को मैं डिफाइन कर रही हूँ v इक्वल टू कलेक्शन ऑफ
जो वेक्टर स्पेस है वो है कलेक्शन ऑफ 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। ये है हमारा कलेक्शन ऑफ 2x2 रियल स्क्वायर मैट्रिसेस, रियल स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक कोई मैं W कोई सेट डिफाइन कर रही हूँ, W इक्वल टू, हमारे पास में 2x2 मैट्रिसेस इस टाइप की होती है, ABCD। सपोज के एलिमेंट ABCD है, कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी तब हम बता पाएंगे कि ये सब स्पेस है कि नहीं है। अब मैं कंडीशन आप लोगों को दे रही हूँ, अगर हमारे पास में A प्लस B प्लस C प्लस D, इसके जो चारों एलिमेंट हैं इनका सम इक्वल टू 0 हो, तो बताओ कि W हमारा सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। W को आप लोग चेक करो, मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, इसको W1 लिख दे रही हूँ, आप लोग चेक करो। कंडीशन क्या होती है, आपने एक एलिमेंट अल्फा लेना है, अल्फा इक्वल टू सपोज कर लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स A1 B1 C1 D1, और बीटा सेकंड मैट्रिक्स सपोज कर लेना A2 B2 C2 D2, ठीक है। और कोई भी दो स्केलर चलो एक्स वाई आप लोग ले लेना, आप लोग चेक करना फिर कि एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा, या आपकी चॉइस है, बस आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए कि सब स्पेस दिखाने के लिए हमें करना क्या है, अल्फा एंड बीटा W के कोई एलिमेंट कंसिडर करने होते हैं, और दो कोई स्केलर वैल्यू हम A एंड B लेते हैं, और हम चेक करते हैं कि A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा हमारा W में बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर W में बिलोंग करता है तो सब स्पेस होगा, अदरवाइज सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है। हमने कल सीखा था सब स्पेस को, आप लोगों ने मुझे आंसर भी दिए थे, तो आप लोग वैसे ही जैसे कल हमने 4 क्वेश्चन करे थे, आप लोग W1 को चेक करके बताओ कि W1 सब स्पेस है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, ABCD was that A plus B plus C minus D equal to 1, इसको बताओ। और ये मैंने रियल स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो जो ABCD हैं हमारे ये रियल नंबर रहे होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 0 एंड ABCD आर रियल नंबर, ठीक है। तो आप लोग चेक करके बताओ कि W1 W2 में से कौन सा सब स्पेस है और कौन सा सब स्पेस नहीं है। जैसे कल काम किया था, आपको एक अल्फा सपोज करना है, एक बीटा सपोज करना है, और कोई दो स्केलर वैल्यू लेनी है, और A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू को आपने चेक करना है कि वो W1 में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। एक मिनट बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले आप लोग मुझे आंसर दे देना, फिर मीटिंग का टाइम हमारा खत्म होने वाला है। और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग रफ में काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसको, आप लोग रफ काम कर रहे हैं तो जल्दी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये हमारा सब स्पेस होगा कि नहीं। मैम होगा W1। मैम होगा। वेरी गुड मैम 0 है। और W2 मैम मैम स्केलर में भी W2 के लिए क्या बोला बेटा आपने, होगा कि नहीं होगा। मैम होगा। W2 मेरे W1 आप लोगों ने सही मैम आंसर, W1। हाँ W1 होगा। W2 मैम W1 होगा, W2 W2 क्यों नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही दिया, लेकिन W2 क्यों नहीं हुआ सब स्पेस, क्योंकि जब आपने A अल्फा प्लस B बीटा किया होगा तो उसके बाद में हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनी होगी 1 नहीं आ रहा। इक्वल्स टू 1 नहीं आ पा रहा होगा, वहां पे क्या हो जा रहा होगा, जो वो एक्स एंड वाई वेक्टर्स की वजह से वहां पे 1 हमारा नहीं आ पा रहा होगा, ठीक है। जो भी है फाइनली हमारा जो भी आ रहा होगा, लेकिन 1 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा W2 सब स्पेस नहीं है और W1 यस सब। मैम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं तो अब आप लोग, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि सब स्पेस का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग चेक कर पाएंगे कि कौन सा सब स्पेस होगा कौन सा नहीं होगा। और आप लोगों के पास में सब स्पेस के लिए 2 थ्योरम्स थी। पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि अब एग्जाम में प्रूफ करने के लिए हो सकता है कि पहली वाली थ्योरम आए, तो आप लोग